हेलो फ्रेंड्स। एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से एक नए लेक्चर में आप सभी का वेलकम करता हूं दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम टीसीएस के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस की सीरीज चला के रखे हैं दोस्तों। इसको हम कंटिन्यू करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम देखिए सिंप्लीफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। सिंप्लीफिकेशन दोस्तों वैसे तो छोटा टॉपिक है बट इससे हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम एक ही लेक्चर में इसको कवर करेंगे दोस्तों। ये आपके लिए एक मैराथन क्लास रहेगी जिसमें आपको सारी टाइप्स जो भी आपकी सिंप्लीफिकेशन में सारी टाइप बनती है वो सिंगल एक क्लास में आपको मिल जाएंगी दोस्तों। आपको अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम में, यानी कि इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर हम मेनली बात करें तो बोर्ड मार्क्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं बट कई बार मेंस तक के लेवल में इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं ना उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं फॉर्मूला बेस्ड के ऊपर। देखिए ये क्वेश्चन है आपका सीआरपीएफ हेड कोस्टल मिनिस्ट्रियल 2023 में जो एग्जाम हुआ उसका है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है ये पावर 4 है, नीचे पावर 2 है। अगर मैं इसको स्क्वायर की स्क्वायर लिख दूं तो यानी a की 2 माइनस b की 2 का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यानी कि जो नीचे स्क्वायर वाली फॉर्म है प्लस वाली वो तो कट जाएगी। जैसा कि आपको पता है देखिए आपका होता है a की 2 माइनस b की 2, ये होता है आपका a प्लस b इंटू में a माइनस b, यही होता है। तो यानी कि ये प्लस वाली जो चीज है ये तो आपकी कट जाएगी, ये प्लस वाली तो आपकी कट जाएगी, ऊपर बचेगी माइनस वाली। तो यानी कि 0.8 का स्क्वायर बचेगा, एक स्क्वायर वाली कट जाएगी प्लस वाली, तो 0.8 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर, यही बचेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो यानी कि 8 8 64 0.64 बनेगा, माइनस में 0.4 चौक 16, 64 में से 16 जाएगा तो 0.48 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक चीज मैं आपको इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहूंगा कि ये भी सीआरपीएफ नेशनल 2023 के क्वेश्चन है। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, जैसा कि आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है, आप कहेंगे सर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, यही होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है तो आप कहेंगे सर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देता हूं, ठीक है, जोड़ने पे क्या आएगा आप मुझे बता सकते हैं। आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, ये वाला। मैं लेफ्ट साइड को जोड़ता हूं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर मैं, चलिए मैं घटा देता हूं, ठीक है, इसमें से मैं इसको घटा देता हूं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो आप कहेंगे यहां बीच में माइनस का साइन आ जाएगा घटाने पर। ठीक है, या माइनस का साइन आएगा, तो देखिए प्लस करने पे भी एक फॉर्मूला बनेगा बट यहां जो यूज होगा वो माइनस करने पर होगा। ठीक है, उसको मैं निकाल के आपको बता रहा हूं। तो देखिए दोस्तों भाई इस आपने लेफ्ट साइड में से इसमें से इसको घटा दिया, तो यहां आप घटाएंगे तो ये आपका कट जाएगा आपस में, तो यहाँ इसमें से ये जाएगा तो 2 और 2 4ab बन जाएगा दोस्तों, 4ab। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो दोस्तों, आपको देखिए अगर आप यहां से a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालोगे, ठीक है, तो देखिए क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा a माइनस बी का, अगर आप होल स्क्वायर निकालते हो ये वाला तो इसको आप इधर ले जाओगे। ठीक है, इसको a माइनस बी का प्लस हो जाएगा और ये 4ab माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है। आप कहेंगे सर ये तो ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab, तो ये क्या बना आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, नहीं बना। आप कहेंगे बिल्कुल, तो यहाँ a की वैल्यू 985 है, b की वैल्यू 897 है, तो आप क्या लिख सकते हो उसको 985 माइनस में 897, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हो। आप कहेंगे बिल्कुल सर। ठीक है, कितना बन जाएगा दोस्तों, 15 में से 7 जाएगा तो 8, और आपका 57 में से 89 जाएगा तो 8, यानी कि 88 का स्क्वायर बनेगा। 88 का स्क्वायर आप करेंगे तो मैं आपको तरीका बता चुका हूं स्क्वायर निकालने का, क्या होता है
भाई आप 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 64 हासिल का 6, फिर 8 8 64 दूनी 128 और 6 128 और 6, देखिए 8 8 64 हासिल का 6, 8 8 64, 64 दूनी 128, 128 और 6 100, भैया 88 का स्क्वायर क्या बनेगा, स्क्वायर निकालिए, 8 8 64 हासिल का 6, ठीक है। और फिर आप करेंगे इन तीनों की मल्टीप्लाई, 8 8 64, 64 दूनी 128, 128 और 6 134 हासिल का, 134 का 4 हासिल का 13, 8 8 64 और 13 77, दोस्तों ये बनेगा आपका 7744, ठीक है, ऑप्शन सी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा दोस्तों, यहां से आप प्लस करके देखिएगा, वहां से भी एक फॉर्मूला निकलेगा आपका। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये आपका ये भी फॉर्मूला बेस है, यहां भी आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ये आप इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अलजेब्रा में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अलजेब्रा जब मैं आपको करवाऊंगा वहां भी करवा दूंगा, बट आप फिलहाल समझिए। देखिए आपको लाना है यहाँ 31, आपको यहां लाना है 31। ये कैसे आ सकता है, आप कहेंगे 30 और 31 होता है, तो यहां आप इस चीज को पकड़िए जो यहां लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 गुना में √30 गुना में 1, 2ab ये बन गया। और आप 2 देखिए 2ab, ठीक है दोस्तों। तो एक की अगर आप a की 2 करोगे तो आपका 30 बनेगा, और 1 b की 2 करोगे तो 1 बनेगा, 30 और 31 आ जाएगा यहां। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाली फॉर्म क्या लिखी हुई है, आप कहेंगे सर ये √30 प्लस में 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब आप इसको खोल के देखोगे तो क्या बनेगा, 30 प्लस में 1, ठीक है, तो यानी कि 31 प्लस में 2 गुना में √30 गुना में 1 जो यहां लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। सेम यहां है, केवल माइनस का फॉर्मूला है, तो माइनस लिख के इसको आप लिख दीजिए। देखिए ये अंडर रूट में है तो आप अंडर रूट लगा दीजिए, ठीक है। माइनस में √30 माइनस में 1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए, आप मुझे बताइए, अगर आप इसको ये अंडर रूट से 2 कट जाएगा, अंडर रूट से 1 कट जाएगा, तो ये खोलेंगे जब, वैसे तो देखिए मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपका आंसर हो चुका है, 2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 30 से प्लस माइनस कट जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो यानी √30 प्लस 1 माइनस का हो जाएगा √30 और प्लस का हो जाएगा 1, √30 से √30 कट जाएगा, आपका आंसर आएगा 2, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये भी आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं दोस्तों। यहां भी आप देखोगे तो यहाँ 41 है, ये कैसे आएगा, 40 और 41 आएगा। यहां आप देखोगे तो ये बनेगा आपका, यहां इस चीज को आप पकड़िए, मैं आपको बता चुका हूं, इस 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुना में 2√10 गुना में 1, ठीक है। 2ab ये क्या बन चुका है दोस्तों आपका, ये बन चुका है 2 इंटू में ये a है, इंटू में ये b है, ठीक है। अब देखिए भाई, अगर आप a की 2 प्लस b की 2 करोगे तो यानी 2 दूनी 4 दहे 40 और 1 41, यहाँ 41 है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो यानी कि ये क्या बन चुका है आपका 2√10 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और अंडर रूट में, और यहां माइनस है, सेम यहां केवल माइनस का फर्क है, तो इसको आप लिख सकते हो 2√10 माइनस में 1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि जब आप इस ब्रैकेट यहां ये स्क्वायर से, तो ये अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है, और ये 2√3 प्लस 1 और ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 2, ऑप्शन बी आंसर है। पिछले क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन था, ये भी आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2023 का एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सेम ये सेम ये सेम, तो ये क्या बना आपका, a की क्यूब लिख सकते हो आप इसको, भाई ये a है, ये a है, ये a है सेम, तो आप इसको लिख सकते हो a की क्यूब माइनस में, ठीक है। ये क्या है, b है, ये b, ये b और ये b, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, b की क्यूब अपॉन में, देखिए a की 2, भाई यहाँ a है तो a की 2 माइनस ab प्लस b की 2, तो ये क्या बना, आप ध्यान से देखिए, भाई a की क्यूब प्लस b की क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस b इंटू में a की 2 माइनस ab प्लस में b की 2, ये लिख सकते हो। और नीचे क्या लिखा हुआ है आपका, नीचे यही लिखा हुआ है a की 2 माइनस ab प्लस में b की 2। अब आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो ये आपका आपस में कट जाएगा,
भाई ये तो आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या आपका a प्लस में b। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ a माना है आपने 0.31 और b माना है 0.01, तो आपका 0.031 और 0.01, ठीक है, यहाँ 0 रख लीजिए, तो ये बनेगा आपका 0.041 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखिए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो a की 2 प्लस a की 3 प्लस b की 3, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये 3 है, ये 3 है। a की 3 प्लस b की 3 बराबर क्या बताया मैंने आपको, a प्लस b इंटू में a की 2 प्लस b की 2 माइनस ए बी, ठीक है दोस्तों, a प्लस बी। अब आप देखेंगे यहां ध्यान से, तो यहां a की वैल्यू है आपको, a की वैल्यू दिख रही है यहां 17, b की वैल्यू दिख रही है यहां 7, ठीक है। तो a की 3 प्लस b की 3 का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, देखिए a की 3 प्लस b की 3 का फॉर्मूला बताया मैंने a प्लस बी इंटू में a की 2 माइनस ए बी प्लस बी की 2, ठीक है दोस्तों, यही बताया। अब आप देखिए भाई, आपका यहाँ a प्लस बी लिखा हुआ है और ये वाली फॉर्म इसके नीचे लिखी हुई है, ये लिखी हुई है a क्यूब प्लस में b क्यूब अपॉन में a की 2 प्लस b की 2 माइनस ए बी, ठीक है, बराबर a प्लस बी, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, आप मुझे एक चीज बताइए, ये क्या लिखा हुआ है भाई, a की 2 प्लस b की 2 माइनस ए बी बराबर a प्लस बी, और a और b की वैल्यू आपने 17 और 7 मानी, तो 17 और 7 24, ये क्या लिखा हुआ आपका 17 प्लस में 7 यानी a प्लस बी। तो यहां क्या आता है आपका ए बी, तो यानी 17 गुना में 7, 17 7 119 आपका आंसर होगा दोस्तों। ये वाली जो वैल्यू है ये ए बी है, और ए बी आप लिखोगे 17 गुना में 7 बराबर 119। मैं उम्मीद कर सकता हूं दोस्तों ये चीज आप डायरेक्टली अब कर पाओगे, आगे से ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो, ठीक है। ये आपका सीजीएल 2022 का क्वेश्चन था दोस्तों। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है देखिए, ये भी आपका सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, 95 गुना में 105। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये 100 से, भाई ये 100 से 5 कम है, ठीक है, और ये 100 से 5 ज्यादा है, ठीक है। तो आप a माइनस बी इंटू में a प्लस बी लिख सकते हो, इसको 100 माइनस 5, 95 को इंटू में 100 प्लस में 5 ये लिख सकते हो। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो आप देखोगे एक a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, देखिए ये स्क्वायर नहीं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या होता है आपका a की 2 प्लस b की 2, तो यानी 100 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 घटाएंगे तो लास्ट में 75 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप सॉल्व करके देखिएगा, इतना ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है दोस्तों, एक चीज आपको यहां समझनी पड़ेगी कि जब भी आप एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में, मैं अलजेब्रा में बताऊंगा भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc बराबर a प्लस बी प्लस में c इंटू में a की 2 प्लस b की 2 प्लस c की 2 माइनस में ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। यहां चीज ये है समझने वाली कि अगर यहाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाता है, इन तीनों का सम 0 हो जाता है, तो राइट साइड में पूरी चीज 0 हो जाएगी, और पूरी चीज 0 हो जाएगी तो ये चीज आपकी 0 के बराबर हो जाएगी, और ये 0 के बराबर हो जाएगी, तो क्या बनेगा आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा आपका 3abc के। कब? जब when a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज क्लियर है। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि ये चीज कब है, ये चीज आपकी कब बनेगी, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। अब आप देखोगे यहां a की वैल्यू 12 है, a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू -8 है, c की वैल्यू -4 है। अब 8 और 4 माइनस का 12 प्लस 12, तो यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 बन रहा है, तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो दोस्तों, 3 टाइम्स ऑफ। अब पहली बात तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, 3 टाइम्स ऑफ इनका मल्टीप्लीकेशन, बट जो भी आंसर होगा वो आपका 3 का मल्टीपल नहीं होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि भाई यहां इनकी मल्टीप्लीकेशन चाहे कुछ भी आए ए बी सी की, बाहर तो आपका 3 है और 3 से मल्टीप्लाई उसमें होगी, तो आंसर देखिए 9 और 5 14 और 2 16, ये ऑप्शन कट गया आपका। 5 और 2 7 और 1 8, ये ऑप्शन भी कट गया। 8 5 13 है,
8 5 13 और 2 15 ये ऑप्शन हो सकता है, 5 और 2 7 और 2 9 ये ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो ही चुके हैं। बट अब हम सॉल्व करेंगे। भाई आप माइनस माइनस तो गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 12 गुना में, चलिए मैं लिख ही देता हूं -8 गुना में -4। ठीक है दोस्तों, ये कितना बन जाएगा आपका भाई 8 12 8 96, 96 गुना में 4, 4 तिया 12, तो यानी कि 96 गुना में 12 8 96, 4 तिया 12, 12 छिंग 72। ठीक है, अब आप 12 छिंग 72 हासिल का 7, 12 नंबर 108, 108 और 7 115, 1152 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखिए, ये सेम क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, देखिए भाई ये क्या कह रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू गिवन है आपको। अगर मैं बात करता हूं ए प्लस बी प्लस सी की, तो यहां आपको 0 नजर आ रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि 25 और 50 75 प्लस का 75 माइनस का, तो 0 नजर आ रहा है। तो यहां आप लिखेंगे डायरेक्टली 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। ए की वैल्यू 25, बी की वैल्यू आपकी -75 और सी की वैल्यू आपकी 50। ठीक है, अब ये चीज तो आपको क्लियर है कि आंसर जो भी आएगा वो माइनस में आएगा, तो ये 2 ऑप्शन प्लस में है, एक ऑप्शन यहाँ लिखना भूल गया, तो यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा माइनस वाला। ठीक है, अगर चौथा ऑप्शन भी माइनस का होता तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो आपका कितना बनेगा देखिए, 25 थी 75। ठीक है, 75 गुना में 75 करिए, तो 75 का स्क्वायर करना आसान है, 5 पंजे 25, 7 8 56 ये बन जाएगा, और गुना में आप 50 कर दीजिए। ठीक है, 0 5 पंजे 25, 2 5 10 और 2 12, और 5 3 31, 5 पंजे 25 और 3 28, 28 12 50 माइनस का ये आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू बतानी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, ये 100 से 3 कम है। ठीक है, ये 100 से 3 कम है, और ये 100 से 3 ज्यादा है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 3 इंटू में 100 प्लस में 3, ये लिख सकते हो। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए की 2, यानी 9 घटाएंगे तो 91 आएगा लास्ट में, 2 ऑप्शन आपके कट जाएंगे। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर माइनस में 3 तिया 9, ये आएगा 1 2 3 4 माइनस में 9, तो यहां बचेगा आपका 99 91। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ये भी आपका सेम, ये आपका फेज 10 का 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, हर एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है, अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी करता हूं, ए प्लस बी प्लस सी करता हूं, तो 8 5 13 और 13 जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर 0 हो जाएगा तो 3 टाइम्स ऑफ इन तीनों की मल्टीप्लाई, तो यानी 13 गुना में -8 गुना में -5, यही बनेगा दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जो भी आंसर इसकी मल्टीप्लिकेशन चाहे कुछ भी आए, यहां देखोगे तो भाई आपका 3 बाहर है, 3 का मल्टीपल आएगा, 5 और 2 7 और 1 8 नहीं है, 5 और 2 7 और 2 9 हो सकता है, 6 और 2 8, 8 5 13 और 1 14 नहीं है, 6 और 5 11 और 1 12 हो सकता है, तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। ठीक है, आप देखोगे तो आंसर आपका 13 का मल्टीपल भी होगा। ठीक है, 13 कम 13, 13 दूनी 26, इस ऑप्शन में 13 का भाग जाता है। इसमें देखोगे तो 13 अट्ठे 104। ठीक है, बचे आपके 11, 112 बनेगा, जो कि 13 से भाग नहीं जाता, तो बाकी आप मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आप इतना ही आएगा। वैसे देख सकते हो 8 पंजे 40 और 13 थे 39, 39 दूनी 78, 78 दूनी 156, तो यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ये आपका ए की 2 माइनस बी की 2 की फॉर्म में आपको लिख के दिया है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आप देखिए फेज 9 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो भाई ए की 2 माइनस बी की 2 मैंने आपको क्या बताया, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, यही फॉर्म बताई मैंने आपको। जब आप इनका सम करोगे, देखिए 2 और 2 4, ठीक है, 2 और 2 4, 8 और 8 16, 9 और 8 17 और 1 18, 164। ठीक है दोस्तों, तो पॉइंट यहां आएगा आपका इंटू में, जब आप माइनस करोगे तो 2 में से 2 जाएगा 0, और 98 में से 88 जाएगा तो 10, और एक के बाद 0 लगाएंगे तो ये 10 बचेगा, और 10 की जब आप यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 18, ये पॉइंट हट जाएगा, 1864 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
देखिए ये क्या गिवन है आपको, ऊपर सेम a की 2 माइनस b की 2, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या लिखोगे भाई, a माइनस बी, ठीक है, 23 में से 4 जाएगा। आप एक काम करिए ना, ये चीजें आपकी सारी अलग अलग हैं, तो पॉइंट से आपको कोई मतलब नहीं है, पहले आप डायरेक्ट सॉल्व करिए। 23 में से 4 जाएगा तो आपका बचेगा 19, गुना में 23 और 4 बनेगा आपका 27, अपॉन में नीचे क्या है 9, 9 से कटेगा 3 बार, 9 3 19 57, तो 57 वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो 0.57 आप लगा दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये भी आपका a प्लस बी इंटू में a माइनस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जब आप सम करोगे, ठीक है, तो देखिए 82 और 18 100 बनेगा, 6 और 3 9 और 1 10 बन जाएगा ये, ठीक है भाई। 18 और 82 कितना बन जाएगा 100, ठीक है, और 6 और 3 9 और 1 10, तो यानी कि ये आपका आ जाएगा 1, ठीक। देखिए ये बन जाएगा आपका 18 और 82 100, 100 की आप 0 लिखोगे, हासिल का 10, ठीक है, 6 और 3 9, ठीक है, 6 और 3 9, 9 और 10 19, देखिए 8 और 2 10 की 0, हासिल 1, और 6 8 और 1 9 और 1 10 की 0, हासिल 1, 6 और 3 9 और 1 10, ठीक है दोस्तों, ये बना। अब आप पॉइंट लगाओगे 3 के बाद, तो आपका आ जाएगा कितना 1, ठीक है। ये क्या बना आपका a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, जब आप करोगे तो 12 में से 8 जाएगा तो 4, ठीक है, और 7 में से 1 जाएगा तो 6, और आपका 6 में से 3 जाएगा तो 3, और 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 0.6364 आपका आंसर आएगा दोस्तों, 0.364। एक से मल्टीप्लाई करने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ये 1801 का आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। तो मेन चीज है, ये चीज तो पता चल गया 1801 का आपको स्क्वायर करना है, पर स्क्वायर करोगे कैसे, वो मेन चीज है। तो आप इसको करिए क्या, 1800 प्लस में 1, इसका आप स्क्वायर करिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये चीज आप आसानी से निकाल सकते हो। जब आप इसका स्क्वायर करोगे 18 तो 324 आएगा, ठीक है, और 4 जीरो आ जाएंगी। प्लस में b की 2 करोगे तो 1 आएगा, प्लस में 2ab करोगे तो 18 दूनी 3600 और आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बन जाएगा आपका 3601, ठीक है। तो 324 तो आपका आएगा ही आएगा, ठीक है, 324, ठीक, और आपका 3601 और आ जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा 324 3601, ऑप्शन बी, ठीक है। कितनी आसानी से आपने कर लिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी आपका फेज 10 का क्वेश्चन है दोस्तों, 2022 का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप ध्यान से, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो तो इसको देखते ही घबरा जाएगा, बट घबराना नहीं है दोस्तों। ये क्या है, ए, तो ये तो लिखी हुई है आपकी a की क्यूब, प्लस में ये क्या है b, ये लिखी हुई है आपकी b की क्यूब, अपॉन में ये क्या है आपकी a की 2, ठीक है, ये क्या है आपकी माइनस ab, ये क्या है आपकी प्लस b की 2, ठीक है दोस्तों। अब ये मैं आपको बता चुका हूं भाई, यहाँ a प्लस बी इंटू में a की 2 माइनस ab प्लस b की 2 बनता है, तो यहां से कुल मिला के a प्लस बी आ जाएगी आपकी सॉल्व होके। तो a प्लस बी यानी 7.23 में आपको केवल ये 2.77 जोड़ना है, 2.77। तो ये तो अब बन जाएगा आपका 100, यानी 7 2 9 और 1 10 आपका आंसर हो जाएगा। 2 पॉइंट के बाद 2 जीरो हट जाएंगी, ऑप्शन बी आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखी हुई है आपकी a की क्यूब, ठीक है, ये क्या लिखी हुई है आपकी b की क्यूब, यहां a की 2, ठीक है, प्लस b की 2, प्लस में ab, तो ये क्या है a की क्यूब माइनस b की क्यूब लिखी हुई है इस बार, a की क्यूब माइनस b की क्यूब। ये क्या होती है आपकी a माइनस बी इंटू में a की 2 प्लस में ab प्लस में b की 2, ठीक है दोस्तों। और नीचे आपका लिखा हुआ है a की 2 प्लस में ab प्लस में b की 2। अब ध्यान से देखोगे तो ये तो आपका कट ही जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बचा के आपका फाइनली a माइनस बी बचा, ठीक है, ये आप लिख दीजिए a माइनस बी, यानी कि 8.79 माइनस में कितना है 6.79, 6.79 दोस्तों। ये 7979 तो आपका कट ही जाएगा, 8 में 6 जाएगा तो आंसर आएगा आपका 2 पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब दोस्तों ये आपके फॉर्मूले बेस्ड सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट। इसके ऊपर भी आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट, इसके क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखोगे आप तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। 2025 बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही फेमस नंबर है, ये होता है आपका 45 का स्क्वायर,
ठीक है दोस्तों। माइनस में ये होता है आपका, भाई आपका 45 का 2025 का अंडर रूट लोगे तो ये 45 बनेगा। माइनस में ये 40, 20 20 400 होता है तो 20 बनेगा। अंडर रूट में 45 में से 20 जाएगा तो अंडर रूट 25 का हो जाएगा अंडर रूट 5। ऑप्शन ए आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है, आपको दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस में बिल्कुल पेन चलाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, 169 का अंडर रूट हो जाएगा 13, 13 13 और 83 कितना हो जाएगा 186, इसका अंडर रूट हो जाएगा 14। ठीक है, 104 भाई 196 का अंडर रूट 14 होता है। 14 और 10 24, 324 का अंडर रूट होता है 18, 18 और 63 हो जाएगा 81, 81 का अंडर रूट होता है आपका 9। ऑप्शन डी आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए दोस्तों, इसको आप क्या लिख सकते हो, भाई 4 गुना में 13 लिख सकते हो, तो इसको 2 बाहर ले लेंगे 4 का, तो 2 रूट 13 प्लस में इसको आप लिख सकते हो 13 कम 13 बचे 7, 13 6 78, यानी 16 रूट 13 बनेगा अंदर, तो 4 बाहर ले लेंगे, अंडर रूट में 13 अपॉन में इसको क्या लिख सकते हो 13 नंबर 117, तो 3 अंडर रूट 13 लिख सकते हो इसको। आप कहेंगे बिल्कुल सर। आप मुझे एक चीज बताइए कि या तो आप 13 कॉमन ले लीजिए, नहीं तो कॉमन अब आप लोगे ही बाहर, तो ये कट जाएगा आपका 4 और 2 6/3 आएगा। आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका 2। ठीक है, ऑप्शन सी। ये आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2023 का क्वेश्चन है दोस्तों। मैं बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इन क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए, एक पॉइंट, ये 121 है, 11 का 11 इसका अंडर रूट हो जाएगा 11 1.1 प्लस में ये क्या है 0.03। देखिए मैं ऐसे लिख देता हूं आपके सामने क्लियर आसानी से, 1.1 0.03। ठीक है, ये बनेगा आपका क्यूब रूट है तो 0.5 बनेगा। ठीक है, और ये बनेगा 0.2। इन तीनों का सम करना है आपको, इसको माइनस करना है। ठीक है, तो देखिए आपका इधर तो 3 ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां 5 और 1 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बनेगा। लास्ट में 4 3 की ऑप्शन में, बाकी आप देखिए यहां तो 1 आ ही जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां देखोगे आप क्यूब रूट, तो 27 44 किसका क्यूब रूट होता है भाई, आप कहेंगे 13 का, जो 13 का होता है 21 97, 14 का होता है 27 44, तो ये हो जाएगा -14। ठीक है दोस्तों, ये बनेगा 6 का क्यूब है तो माइनस का 6। ठीक है, इंटू में है ये, इंटू में -6 अपॉन में, और ये क्या है आपका देखिए 4 4 चौक 16, ये 4 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, तो ये नीचे बनेगा 4/9। ठीक है, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। 4/9, तो 9 आपका 9 तो ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिए, कितना बनेगा देखिए, 2 से काटिए, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, भाई माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, 2 से कटेगा 7 बार, 7 का 21 नंबर 189। आंसर होगा आपका दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2023 का क्वेश्चन। देखिए ये 2 की पावर है, तो इसको भी आप 2 की पावर में लिखिए, तो ये बनेगा आपका 2 की पावर x + 1 बराबर, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 3। 8 को और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6x, माइनस में 3 3 9। ठीक है, बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर दीजिए, x + 1 बराबर 6x - 9। ठीक है दोस्तों, ये x को इधर ले जाइए, 9 को इधर ले जाइए, तो बनेगा आपका 5x बराबर 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ये आपका आंसर है। इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। देखिए आप ध्यान से देखोगे तो 47 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 47 का स्क्वायर मैं आपको स्क्वायर निकालना बता चुका हूं। 7 7 49 लिखिए, फिर 4 7 28 दूनी 56, 56 और 4 60, 60 हासिल का 6, 4 चौक 16 और 6 22, 2209 होता है इसका स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 2209 में आप 392 में जोड़ोगे तो बन जाएगा आपका 2601। ठीक है, 2601 होता है आपका 51 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका 51। ठीक है भाई, 2601 बन जाएगा जब आप इसमें 392 जोड़ोगे। ठीक है, और 2601 होता है आपका 51 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 51, भाई स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। और ये 4489 ये किसका स्क्वायर होता है, आप कहेंगे सर भाई अगर आप 70 का स्क्वायर करते हो, देखिए इस तरीके से आपको थोड़ा आइडिया लगाना होता है। 70 का स्क्वायर करते हो तो 4900 आता है। ठीक है, बट ये 4900 से तो कम है। ठीक है, 4900 से कम है, लास्ट में 9 आना है, तो कहीं ये 7 7 49 67 के में तो नहीं आ रहा, तो आप करके देख लीजिए। 7 7 49 हासिल का 4, 7 42 4, 7 42 42 दूनी 84, 7 7 49 हासिल का 4, 7 42 42 दूनी 84 और 4 88 हासिल का 8, 6 36 और 8 44 89। बिल्कुल ये 67 का स्क्वायर है, तो यानी कि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, आपका ये बनेगा अंडर रूट में। ठीक है दोस्तों, ये बड़ा ऊपर वाला अंडर रूट 67 में से 51 जाएगा तो 16, 16 का अंडर रूट 4। ऑप्शन
डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम इस टाइप के क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी पीछे लगाया है, इसको आप देखिए, इसमें ज्यादा ट्रिकबाजी लगाने की भी जरूरत नहीं है, छोटा क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, 4 चौक 16 में से 1 जाएगा तो 15/4 बचेगा। ठीक है, 15/4 ये ऊपर बदल के लिख जाएगा तो 3 माइनस में 4/15 बनेगा। 15 × 45 में 4 गए तो 41/15 बनेगा। तो 2 माइनस 15/41 बन जाएगा। 41 दूनी 82, 82 में से आप 15 घटाएंगे तो 67/41 बचेगा। तो ये बन जाएगा आपका 2 प्लस में 67/41 था तो 41/67। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, सही बटे में 2 सही, 41/67। बताइए कितनी जल्दी आप कर सकते हो। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सेम 10/88 और 81/10, तो 10/81 लिख दीजिए। 6 प्लस में 10/81। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, 6 × 6 = 48, तो 496/81। ठीक है, 496/81 है तो 15 प्लस में 81/496 इतना बनेगा बस। ठीक है, अब देखिए ये क्या बन जाएगा, सही बटे में लिखोगे तो 15 सही 81/496, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 से 81/496, ऑप्शन ए। तो कोई ट्रिकबाजी की जरूरत नहीं है, बड़ी जल्दी आपने कैलकुलेशन सुधारी है, बस बहुत जल्दी कर सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इसमें इस टाइप का क्वेश्चन भी यूज हुआ है, सिंप्लीफिकेशन का। ये सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता जाता हूं। ये 2 प्लस में 1/3 कितना बनेगा, 3 दूनी 6 और 1 7/3 बचेगा। 7/3 में आप 1 ऐड करोगे तो 1 प्लस में 3/7 बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो 7 3 10/7 बन जाएगा ये यहां तक। ठीक है, 10/7, तो 2 गुना में 7/10 बनेगा। ठीक है, आगे 2 गुना में 7/10, तो ये कटेगा 5 बार, तो ये बनेगा आपका 7/5। ठीक है, यहां तक। तो 4 माइनस 7/5 लिखिए, 4 माइनस 7/5, 5 चौक 20 में 7 जाएगा तो 13/5। ठीक है, यहां तक, यहां तक। ठीक है, 13/5, तो 1 माइनस, ये लिखिए आप 1 माइनस, ये बना कितना, ये आपका 13/5 आया था, तो ऊपर बदल के हो जाएगा 5/13। 13 में से 5 जाएगा तो 8/13 है दोस्तों। ठीक है, तो यहां तक ये सॉल्व होके आ गया आपका 8/13। ठीक, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, इसको पहले आप ऑफ को सॉल्व करिए। तो ये ऑफ क्या है आपका, 2/3। ठीक है, 2/3, ये क्या है, 2 सही 1/4 है, ये 2 सही 1/4। ठीक है, तो आपका 2 से 1/4 कितना बन जाएगा, 4 दूनी 8 9/4, तो गुना में 9/4 करिए, तो 3 से कटेगा ये, 3 तिया 9, 2 से 2 बार 3/2, तो ये कितना है 15/16, गुना में 3/2 है तो 2/3 कर दीजिए, इसको गुना करके भाग में है ना। ठीक है, तो ये कटेगा 3 पंजे 15 और 2 से कटेगा 8 बार, तो ये आया सॉल्व हो गया आपका 5/8। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। अब आपको सॉल्व करना है इस वाली चीज को। ठीक है, तो ये बनेगा 4 और 3 7 अपॉन में, ये बनेगा 4 चौक 16 चौका 64 और 3 9 27, 27 और आपका 64 कितना बन जाएगा 91, तो ये बन जाएगा आपका 1/13, यही बनेगा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो 1/13। ठीक है, तो बना कितना आपका, यहां आया था आपका 8/13 और यहां आया आपका 5/8। ठीक है दोस्तों, तो 8/13 इंटू में है यहाँ, तो 5/8 और माइनस में 1/13, ये बना। आप कहेंगे बिल्कुल सर। आप देखिए ध्यान से कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 8 से 8 कटेगा, 5/13 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4/13। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको क्वेश्चन क्लियर है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे बोर्ड मास वाले क्वेश्चंस। बोर्ड मास वाले अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बोर्ड मास वाले क्वेश्चन आपको भर भर के देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। इनके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या तरीके होते हैं इनको सॉल्व करने के, हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरे ये एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं दोस्तों, तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए। इससे मुझे दोस्तों यही एक रास्ता है मोटिवेशन मुझे देने का। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री 2023 का क्वेश्चन। तो पहले आप एक काम करिए, इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए दोस्तों। ठीक है, इस ब्रैकेट में भी आप पहले इस ऑफ को सॉल्व करेंगे, तो कितना बनेगा देखिए 2/5 इंटू में
15/16। ठीक है दोस्तों, 5 से कटेगा 3 बार और 2 से कटेगा 8 बार, तो ये आ जाएगा आपका 3/8। ये देखिए 2 सत्ते 14 और एक 15/2 है। 15/2 भाग में ये 3/8 है, तो मैं इसको 8/3 लिख देता हूं गुना करके। आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। ठीक है, 3 से कटेगा ये 5 बार और 2 से कटेगा ये 4 बार, तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व होके इतना कितना 20 आ जाएगा दोस्तों। 20 में 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, गुना 1/10 से, तो ये बनेगा आपका 20 गुना में 1/10 दोस्तों, ये आ जाएगा सॉल्व होके आपका 2। ठीक है, यहां तक आ जाएगा आपका 2। माइनस है यहां तो माइनस लगा दीजिए, मैं इधर लिखता जाता हूं 2 माइनस में। ठीक है, अब देखिए पहले आप इस ऑफ को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो कितना बनेगा आपका 3 सत्ते 21 और एक 22/3। ठीक है, ये बनेगा आपका 22/3। 3 सत्ते 21 और एक 22/3। ठीक है, गुना में 3/4। ठीक है दोस्तों, 3 सत्ते 21 और 22/3 गुना में 3/4, तो 3 से 3 कटेगा, ये बनेगा आपका 11/2। ठीक है, ये कितना है 2 पंजे 10 और एक 11/2 और भाग में 11/2। ठीक है, तो गुना में 2/11 हो जाएगा, तो ये तो सॉल्व होके आ जाएगा 1। तो दोस्तों ये बनेगा आपका 1। 2 यहां तक आया, यहां तक आया आपका ये वाली टर्म, यहां तक ये आया 1। ठीक है, यहां प्लस है बीच में तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, ये बनेगा आपका देखिए 1/2 3/4 डिवाइड बाई 1/2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3/2। देखिए मैं करके बता देता हूं आपको, ये आएगा आपका भाई 3/4 है, तो इसको आप लिख दीजिए 2/1 गुना करके, और गुना में 3/5 यही बनेगा। आप कहेंगे बिल्कुल 3 से कटेगा ये, 2 से कटेगा 2 बार, 3 तिया 9/10, ये बनेगा आपका 3 तिया 9/10। ठीक है दोस्तों, 2 में से यहाँ -1 प्लस में 9/10, तो ये बनेगा 2 में से 1 गया तो 1, ये 10 है दोस्तों। ठीक है, 9/10 है ये। ठीक है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 प्लस में 9/10, तो 10 और 9 19/10 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 19/10 ऑप्शन बी आंसर होगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपको सॉल्व करना होता है क्वेश्चंस को। ये सीपीओ 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं है भाई, 8 9 72, ये तो आ जाएगा आपका 9। ठीक है, इनटू में, यहाँ इनटू में है। अब आप करिएंगे क्या, देखिए बाहर बड़ा ब्रैकेट है, पहले आप ये अंदर वाले ये करली ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। करली ब्रैकेट के अंदर भी आपका ये है, पहले छोटा ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 57 में से 49 जाएगा तो आपका बचेगा 8। 8 को 2 से भाग करोगे तो ये बनेगा आपका 4। ठीक है दोस्तों, 4 प्लस में, ये बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगाइए। ठीक है, अब देखिए 85 में से आपका 60 जाएगा तो बचेगा आपका 25। 25 को 5 से भाग करोगे तो आपका आ जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, माइनस का साइन है बीच में तो माइनस लगाइए। 28 में से 19 जाएगा तो 9। 9 को 3 से भाग करोगे तो ये बनेगा आपका 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर, तो आपका बन जाएगा कितना, 5 और 4 9, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बनेगा और बाहर 9 है, तो 9 गुना में 6 आंसर होगा दोस्तों आपका 54। ऑप्शन सी आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी आपका सीपीओ 2022 का क्वेश्चन है, ये भी तो ध्यान से समझिएगा। पहले दोस्तों मैं इन छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेता हूं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, आप 7 और 1 8 लिख सकते हो। प्लस का साइन है तो प्लस लगाइए भाई। 8 में आप 8 से भाग दोगे, पहले देखिए अगर ये दोनों साइन है तो पहले आप इधर वाला सॉल्व करोगे। 8 दूनी 16 2, और 2 में 2 से भाग दोगे, 8 दूनी 16 2 आ जाएगा, 2 में 2 से भाग दोगे तो 1 आएगा दोस्तों। ठीक है, 1 प्लस का साइन है बीच में तो प्लस लगाइए। यहां देखिए भाई 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 छिक्के 24, 24 और 6 जोड़ोगे तो बनेगा आपका 30। ठीक है, तो 30 गुना में 2 बटे में 6, 36 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 6, और 6 से काटोगे तो ये 5 बार, 5 दूनी 10 और ऐड कर दीजिए, तो आंसर आएगा आपका 10 9 19। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप देखिए यहां तक तो आप अलग से सॉल्व कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में 8 से भाग दोगे तो 1 आएगा। 25 25 625, 625 और 1 626 आ जाएगा दोस्तों। ये वाली टर्म सॉल्व होके 626। ठीक है, या माइनस का साइन है तो माइनस लगा दीजिए। यहां देखिए, यहां मैं इस करली ब्रैकेट के अंदर पहले इन दोनों छोटे ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है,
तो पहले मैं इस छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करता हूं, या माइनस है बीच में तो माइनस, फिर इस छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करता हूं, इन दोनों को सॉल्व होकर फिर मैं 16 के साथ करली ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लूंगा दोस्तों। ठीक है, तो पहले मैं देखिए कोई सा भी सॉल्व कर सकते हो। पहले यहां देखिए 28 गुना में 7 आएगा, 28 गुना में 7, ऑफ का मतलब गुना है, और बटे में आप करोगे 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, 4 से कटेगा 7 बार, तो ये तो आ जाएगा आपका 49। माइनस का साइन है, माइनस लगा दीजिए। यहां देखिए 12 बार 144, 144 8 से कटेगा 18 बार। ठीक है दोस्तों, ये 18 का स्क्वायर है, एक 18 कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 18 दोस्तों। 49 में से 18 जाएगा तो आपका कितना बचेगा दोस्तों? 31। 31 में आप 16 जोड़ोगे दोस्तों, ये बन जाएगा आपका 47, 47 बनेगा। ठीक है, तो 626 आपका यहां था, माइनस में 47, तो 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा आपका, यहाँ 61 में से 4 जाएगा तो 57 बचेगा, 579 आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे होंगे दोस्तों। पसंद आ रहे हैं तो लाइक का बटन प्रेस करिए अभी, और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका बड़ा ब्रैकेट है, इसके अंदर करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट के अंदर ये छोटा ब्रैकेट है, तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। जब भी इस तरीके से होता है तो आप ऊपर तो इनका डिफरेंस लिखते हो, नीचे मल्टीप्लीकेशन, तो ये आ जाएगा आपका 5/14। ठीक है, ये सॉल्व होके आएगा आपका 5/14। ठीक, 5/14 आप ये क्या है, 2 3 6 1 7/2। ठीक है दोस्तों, तो 7/2 गुना में 14/5 लिखोगे आप। ठीक है भाई, भाग में तो मैं बदल के लिख दूंगा, गुना में 14/5। ठीक है, और ये इस ब्रैकेट के साथ में ये वाला है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 7 1 7 और 2 9/7 गुना में 9/7। ठीक है दोस्तों, और देखिए ये भी भाग में, तो मैं इसको भी गुना में कर लेता हूं, 5 चौक 20 21/5। ठीक है, तो गुना में 5/21 लिख दूंगा मैं इसको बदल के, इनटू में ये क्या 2 1 2 3/2, तो मैं इसको बदल के लिख दूंगा 2/3। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, और आपका 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक, 5 से 5 कट जाएगा, और 7 दूनी 14, 7 तिया 21, और 3 तिया 9 से ये 9 कट जाएगा। आंसर आपका केवल 2 बचेगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी आपका आंसर है। ये भी आपका सीपीओ 2022 का क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको करवा रहा हूं ना लेटेस्ट क्वेश्चंस, अगर आपने ये भी कर लिया ना तो ये मान लीजिए आपका काम हो जाएगा। बट आप कॉन्सेप्ट सीखिए, रटने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट सीखिए दोस्तों। यहां देखिए 5 की पावर 1, ध्यान से समझिएगा, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 4 5 6, 5 की पावर 6 है और बाहर पावर 5 है, तो 6 पंजे 30, तो 5 की पावर हो जाएगा दोस्तों 30 इनटू में। यहां देखिए 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 और बाहर 8 है, तो 8 पंजे 40, ये हो जाएगा 5 की पावर 40 अपॉन में, ये भाग में है तो 5 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, 5 की पावर 2 ऊपर जाके माइनस हो जाती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं ए की पावर m अपॉन में b ए की पावर n लिखता हूं दोस्तों, तो ये बन जाती है आपकी ऊपर जाके ए की पावर m-n, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा भाई, इसमें से 2 घटा लीजिए, 38 बन जाएगा, तो 5 की पावर 68 बन जाएगा। दोनों का गुना करते समय पावर जुड़ जाती है दोस्तों। ठीक है, अगर मैं ए की पावर m इंटू में ए की पावर n करता हूं, तो ये इसको मैं लिख सकता हूं ए की पावर m+n। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज मैंने अपने यहाँ यूज की है। भाई मैं 2 पावर ऊपर ले जाऊंगा तो ये 38 बनेगा, 30 और 38 68 बन जाएगा। ये क्या है भाई, 5 की पावर 4 है, तो मैं 5 की पावर 4a। दोस्तों बेस सेम है तो आप करेंगे क्या, बेस सेम है तो जो पावर्स है उनको इक्वेट कर दीजिए, 4a बराबर 68, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17। यही आपसे पूछा था दोस्तों, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ए का मान पूछा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, ये भी आपका CHSL 2022 का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। पहले ऑफ को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कितना बनेगा आपका भाई, कुछ कट रहा है नहीं, तो 5/6 5/18। ठीक है दोस्तों, गुना में 12/25, 12/25। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए, कितना बनेगा देखिए, 5 से कटेगा 25 5 बार, 5 पंजे 25, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो बनेगा आपका ये 2/15 दोस्तों। ठीक है, बीच में आपका माइनस का साइन है, तो बीच में माइनस लगा दीजिए। ठीक है, अब आप देखिए भाई, अगर मैं इस ऑफ को सॉल्व करता हूं तो कुछ कट रहा है नहीं, तो आप कहेंगे 5/6 तिया 18,
भाई 5/18, ठीक है। 5/18 इंटू में 18/25, ठीक। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा दोस्तों, 18 से 18 कट जाएगा, 5×5 = 25, 1/5 आएगा ये। 1/5 को आप लिख सकते हो 3/15, ठीक है, बेस सेम करने के लिए। तो माइनस में 3/15, तो ये बनेगा आपका माइनस का 1/15 दोस्तों। ऊपर तो आ गया आपका माइनस का 1/15, नीचे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए नीचे क्या बनेगा दोस्तों, अगर मैं इन दोनों को देखता हूं तो ये ऑफ में है, पहले इनको सॉल्व कर लीजिए भाई। 25/12 इंटू में 1/6, ठीक है। 25/12 इंटू में 1/6, तो ये बनेगा आपका 25/72, ठीक है दोस्तों। भाई कुछ कुछ कट तो रहा नहीं है, इंटू में 2/5, 2/5, तो 5 से कटेगा ये 25 बार, 5 से 25 कटेगा 5 बार, और 2 से कटेगा ये 72, 36 बार। तो ये बना आपका 5/36 यहां तक, तो दोस्तों यहां तक बना आपका 5/36, ठीक। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगाइए। अब देखिए 3/8 इंटू में 12/25, क्या आपका यहां कुछ कट रहा है? तो सॉल्व करके देखते हैं, कट तो रहा है भाई। 3/8 इंटू में 12/25, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये बनेगा आपका 9/25 दूनी 50, इंटू में 5/6 है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना बनेगा देखिए, 5 से कटेगा 10 बार, और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये बनेगा 3/20, 3/20, ठीक है दोस्तों। एलसीएम आ जाएगा कितना, 180। 36×5 125, 5×5 प्लस में 9×3 27, ये बनेगा आपका 52/180, ठीक है दोस्तों। यहां आया था आपका 1/15, नीचे आया आपका 52/180, ठीक। इसको आप सॉल्व करिए, कितना बनेगा, माइनस का 1/15 गुना में 180, ऊपर जाएगा, नीचे बनेगा आपका 52, ठीक है दोस्तों। आप कहेंगे बिल्कुल सर। सॉल्व करिए भाई, 4 से काटिए, 4 से कटेगा 13 बार, ठीक है। और 15 से कटेगा ये कितनी बार, 15×12 180 होता 12 बार। तो आपका 15×12 180, कहीं गड़बड़ हुई है क्या? माइनस का 3/13 आना चाहिए, नहीं 4 और आना चाहिए नीचे। सही तो है, 4 से 13 बार, देखिए सही है ये। भाई आपने काटा है, 15 से कटेगा 12 बार, फिर 15 से देखिए, 15 से कटेगा ये 12 बार, ठीक है। 15×12 180, फिर 4 से काट लीजिए, 4 से 3 बार और 4 से 13 बार, तो माइनस का 3/13 आपका आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा। भाई आपको ये अलग अलग बीच में प्लस प्लस के साइन है, पहले इसको सॉल्व करिए। ऑफ को सॉल्व करेंगे तो 14×7 = 98, 98 को 14×7 = 98, 98 को आप 4 से भाग दोगे तो बनेगा आपका 49/2, ठीक है, 49/2, ठीक। और नीचे बनेगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। भाई 2 दूनी 4 दो बार जाएगा, 2×5 = 10, ठीक है। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दीजिए। यहां जाएगा 1/2, तो ये बनेगा आपका 3/2। नीचे बनेगा 1/5, तो 2/5, तो ऊपर 5 चला जाएगा, नीचे 2 आएगा, ठीक है। 2/5 आ रहा है नीचे, भाई 5, भाई आपका देखिए ये ऐसे है 5/25, और गुना में 2 है, तो 5×5 = 25, 2/5 है, मैंने बदल के लिख दिया 5/2, ठीक है। आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। प्लस में ये देखिए 5 से घटेगा 3 बार, 3×6 = 18, अपॉन में ये बनेगा आपका 15/6, यानी 5/5 से 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 2 बार, गुना में 5, 15/2, यही आएगा। तो आपका भाई 5, 3 से 3×5 = 15, देखिए नीचे वाले को मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको,
15 में आप 6 से भाग दोगे तो 3 से काटोगे, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 और गुना में 5 है। ठीक है, तो ये बनेगा 25/2। तो 25 नीचे आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इनको आप सॉल्व करिए, कितना बनेगा 49/20 प्लस में ये बनेगा 15/2 दूनी 4 प्लस में 18 दूनी 36/25। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। देखिए एलसीएम ले लेते हैं इनका, कितना बन जाएगा 100। 20 पंजे 100, 5 से गुना करेंगे, 5 नाम 45, 4 5 चौक 20, 4 24। ठीक है, 4 से करेंगे 25, 25 पंजे 125, 12 25 एकम 25 और 12 37। ठीक है, 4 से 6 दूनी 72 दूनी 144। ठीक, कितना बनेगा 5 और 5 10 4 14। ठीक है भाई, 5 और 5 10 4 14, 37 और 14 51, 51 और 24 75, 75 और 1 76। और नीचे कितना है 100, तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, 7.64 आपका आंसर आएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये भी आपका CHSL 2022 का क्वेश्चन था। देखिए दोस्तों, ये आपको 2 स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा सही है ये बताना है। देखिए आप करिए क्या, इसको 1/2 को आप 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो 6/12। ठीक है, इसको 1/6 को आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके इसको आप लिख सकते हो 2/12 प्लस में यहाँ आप 1/12 है ही। ठीक है, तो 6 और 2 8 और 1 9/12 है। 9/12 3 से कटेगा तो 3/4। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं। अगर मैं दूसरे की बात करता हूं तो सेम ऐसे ही लिखोगे आप। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 12 बनाने के लिए जो सबसे बड़ा वाला होता है ना बेस में, वो ही हम सेम वही करते हैं, क्योंकि भाई छोटे को बड़ा बनाया जाता है, बड़े को छोटा थोड़ी बनाया जा सकता है बगैर काटे ऊपर नीचे से। तो यानी कि इसको आप लिख सकते हो 2/12। ठीक है, प्लस में 1/12 और प्लस में 6/12। कितना बन जाएगा आपका 6 और 2 8 9/12 ही बन रहा है। ये तो वही 3/4 बन रहा है, बट यहाँ गिवन है आपको 3/5, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत है। ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी आपका CHSL 2022 का क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं दोस्तों। देखिए आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, ये आएगा आपका 5/2। ठीक है दोस्तों, माइनस में आप पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो कितना बनेगा 7/4 दिया 12, 7/12। फिर आप ऑफ लीजिए साथ में, गुना में 6/5, ऐसे कटेगा 2 बार, तो बनेगा आपका 7/10। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो आप लिख सकते हो अब 7/10। ठीक है, अब बीच में प्लस का साइन है तो प्लस ले लीजिए। यहां देखिए पहले आप इसको सॉल्व करोगे 1/5 इंटू में, 1/25 को आप इंटू करके 25/1 लिख दीजिए। ठीक है, तो 5 से कटेगा 5 बार, तो ये 5 आएगा। ठीक है, ये तो आ जाएगा आपका 5। ठीक, तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये बनेगा आपका 14/3 इंटू में 9/10। तो 3 से कटेगा 3 बार, 2 से 5 बार, 2 से 7 बार, 7 या 21/5। ठीक है, तो ये क्या है आपका 21/5 आया, और यहां आपका सॉल्व होके कितना आया था 5। ठीक दोस्तों, ये 5 आया था, तो प्लस में 5/1। ठीक, एलसीएम ले लीजिए आप 10। 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, माइनस में 7, प्लस में 5 दूनी 1 दूनी 42, प्लस में 10 पंजे 50। ठीक है दोस्तों, तो कितना बन जाएगा आपका, देखिए 25 और 50 और 25 75, 75 और 42 कितना बनेगा आपको 5 2 117, 117 में 7 जाएगा तो 110/10, 110/10 आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका 11, ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी आपका CHSL 2022 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है दोस्तों, भाई पहले आप इस भाग को सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, 3/4 गुना करके लिख दीजिए, बदल के आप 64/9। तो कितना बन जाएगा, देखिए सॉल्व होके बनेगा आपका 4 से कटेगा 16 बार और 3 से कटेगा 3 बार, तो ये आएगा आपका 16/3। ठीक है दोस्तों, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगाइए। यहां देखिए ये है आपका 7/11 इंटू में 121/14। दोस्तों मैं अलग लिख के आपको
बिल्कुल प्यार से समझा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। 11 11 121, 7 दूनी 14, 11/2। ठीक है दोस्तों, यहां तक 11/2 आ चुका है, तो लिखिए प्लस में 11/2। ठीक, अब आप ध्यान से देखेंगे, यहां बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगाइए। ठीक है, तो ये आप देखिए 9/13 है, इंटू में 65/36 है, तो 13 पंजे 65 कटेगा और 9 चौक 36 कटेगा, तो 5/4 आएगा ये। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर, पहले ऊपर वाला ही सॉल्व कर लेते हैं। चलिए करेंगे, पहले नीचे लिख लेते हैं। नीचे वाला क्या आएगा दोस्तों, ये है 1/2। ठीक है, भाग में 4/5 है, तो आप गुना में 5/4 लिख दीजिए इसको, तो कितना बन जाएगा आपका 5/8। ठीक है दोस्तों, बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, तो प्लस लगाइए, इनको सॉल्व करिए। 3/4 इंटू में 16/15। ठीक है, 4 चौक 16 कटेगा, 3 पंजे 15 बनेगा, तो प्लस में 4/5 बनेगा दोस्तों। ठीक है, ये बना नीचे आपका 5/8 प्लस में 4/5। ठीक, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। अब देखिए भाई, यहां मैंने एलसीएम ले लिया, कितना 12 है, 3 चौक 12, 16 चौका 64, प्लस में 2 छिक्के 12, 11 छिक्के 66, माइनस में 4 तिया 12, 5 तिया 15, ये बनेगा आपका 65 दूनी 130, 130 में से 15 जाएगा तो 115/12 है दोस्तों। ये आएगा आपका, इधर लिखूं, देखिए इधर लिखता हूं, 115/12 है। ठीक है, और नीचे बनेगा आपका, मैंने एलसीएम ले लिया कितना, 40 ही बनेगा, 5 पंजे 25, 8 चौक 32। ठीक है, 5 पंजे 25, 8 चौक 32, 32 और 25 बनेगा आपका 57/40। तो मैं गुना करके लिख देता हूं इसको, 40 ऊपर नीचे 57। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे, तो कटाया कुछ 4 से काटिए, 4 तिया 12 है, 4 से काटेंगे तो आपका बनेगा 10 बार। तो ऊपर तो बना बना कितना दोस्तों 1150, और नीचे बनेगा 5 तिया 15, 7 तिया 21, 171, तो 1150 अपॉन में 171 आएगा दोस्तों। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, भाई आपको यहाँ प्लस तक सॉल्व करना है, ये बीच में प्लस का साइन है, तो 36 से भाग दोगे 18 में, 18 में 36 से भाग दोगे तो 1/2 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3/2। पहले मैं बी वाला सॉल्व, चलिए ए वाला कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, ए बराबर आएगा 8 में, ये बनेगा 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, 8/25 दोस्तों। ठीक है, बी कितना आ जाएगा आपका, बी आएगा आपका, देखिए मैं अभी बताया आपको 18/36, 1/2, तो यानी कि 3/2, 3/2, बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, तो प्लस लगाइए। यहां देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 में से 6 जाएगा तो -1। ठीक है दोस्तों, 5 एकम 5, 5 में से 6 जाएगा तो -1। ठीक है, तो ये बनेगा 3 में से 2 जाएगा तो 3 में से 2 जाएगा तो 1/2 अपॉन में, नीचे क्या बनेगा दोस्तों, 6 से कटेगा, 6 तिया 18, 3 20 तिया 60। ठीक है, ये बनेगा आपका 60, माइनस में ये बनेगा 4 तिया 12 से 12 कट जाएगा, तो ये तो 60 ही बनेगा नीचे, तो यानी कि नीचे 60 है, तो ये बन जाएगा आपका 1/120। ठीक है दोस्तों, बी की वैल्यू, तो ए प्लस बी आपसे पूछा है, तो ए प्लस बी कितना बनेगा दोस्तों, ये तो है आपका 8/25 प्लस में 1/120। ठीक है दोस्तों, एलसीएम आ जाएगा 600। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो देखिए 25 से जाएगा, 25 दूनी 50 और 25 चौका 100। ठीक है, 25 से जाएगा, 25 दूनी 50, बचे 10, 25 चौका 100 और 24 अट्ठे 192 प्लस में ये जाएगा 5 बार, तो बनेगा दोस्तों 197/600। ठीक है, कुछ भी कटता है नहीं इनमें दोनों में, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, भाई 36 में आप 18 से भाग दोगे तो आपका 2 आएगा और 2 पंजे 10, तो ए की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी आपकी, 18 दूनी 36, 2 2 पंजे 10 अपॉन में, नीचे बनेगा आपका 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो यानी कि आपका 3। ठीक है, ए की वैल्यू आ चुकी है। बी की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, देखिए भाई 5 में भाग दोगे 15 से तो 1/3 गुना में 5, तो यानी कि 5/3। ठीक है दोस्तों, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगाइए। ठीक है, ये बनेगा आपका 6 दूनी 12 है, 6 दूनी 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7,
तो आपका कितना बन जाएगा, 7 के 21 और 5 26/3। नीचे क्या है, नीचे देखिए 5 तिया 15 3 बार जाएगा, 3 से 25 थी 75, और ये 2 तिया 6 से, तो ये 6 कट ही जाएगा, तो अपॉन में 75। ठीक है दोस्तों, ये कितना बन जाएगा आपका 26/में 75 गुना में 3 यानी कि 225, तो ये 26/225 आ जाएगा। तो आपसे पूछिए a प्लस बी की वैल्यू कितना बनेगा, 10/3 प्लस में 26/225। ठीक है दोस्तों, तो कितना बन जाएगा भाई, आप 225 एलसीएम ले लीजिए, तो 3 से जाएगा ये 75 बार, 75 दाम के 750 प्लस में 26 कितना बन जाएगा 776 अपॉन में 225। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी आपका CHSL 2022 का क्वेश्चन है, रिसेंट वाला। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 4 में 8 से भाग दोगे तो 1/2, ये बनेगा आपका 7/2। ठीक है, अपॉन में ये बनेगा आपका 25 से 25 पंजे 125 और 5/5 1, तो यानी कि आएगा आपका 1। ठीक है, प्लस में यहां देखेंगे तो 4 दूनी 8 5/2 बनेगा। ठीक, यहां बनेगा 4 चौक 16, 4 बार 4 दूनी 8 यानी कि 2 बनेगा, तो नीचे यहाँ यहीं 2 कर दीजिए। ठीक है, माइनस में 4 2 दूनी 4 7 दूनी 14 अपॉन में नीचे बनेगा 4 दूनी 8 7 दूनी 14, तो यानी कि ये 1 बनेगा, तो 7/2 प्लस में 5/4 माइनस में 1/1, तो एलसीएम ले लिया मैंने 4, 2 दूनी 4 7 दूनी 14 प्लस में 5 19, 19 में से 4 जाएगा तो 15/4 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में। ये भी आपका CHSL 2022 का क्वेश्चन है। 25% का मतलब होता है 1/4, और 720 का 1/4 कितना हो जाएगा 180। ठीक है, प्लस में आपको सोचना कैसे है वो देखिए भाई, 19 30 57 ये जाएगा 3 बार। ठीक है, और 3 से कट जाएगा 3 एक बार, तो 100/11। 100/1 से गुना करोगे भाई, यहां तो 1 ही आया, 1 से गुना करोगे तो 100/11 ही आएगा। इनटू में ऑफ का मतलब आपका 33/25, यही है। आप कहेंगे बिल्कुल 25 चौका 100, 11 तिया 33, ये बनेगा आपका 4 तिया 12 माइनस में भाई, आप चाहे तो 15% निकालिए 300 का, या 15 का 300% निकाल दीजिए, यानी 15 का 300% निकालोगे तो 45 बनेगा। ठीक है भाई, खुद 100% 15 होगा, 15 45, और 45 में से ये जाएगा 12 है, तो माइनस का 33 बचेगा। ठीक है, तो यहां करिए माइनस का 33, तो 150 में से 30 जाएगा, 180 में से 50 जाएगा, 180 में से 30 जाएगा तो 150 में से 3 जाएगा, तो 147 आपका आंसर आएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका CHSL 2020 का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा ध्यान से। देखिए पहले आपको करना क्या है, पहले आपको ये वाला बार सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो भाई 8 और 3 11। ठीक है भाई, ये तो बन गया आपका 11, तो अब आप ये माइनस वाला यूज करोगे तो 18 में से 11 जाएगा तो ये बचेगा आपका 7 बचेगा, यहाँ 14 में से 7 जाएगा तो आपका बचेगा 7। ठीक है, और 16 में से 7 जाएगा तो ये बचेगा आपका 9, और 25 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा आंसर फाइनली 16। ऑप्शन डी आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये आपके जो बोर्ड मास के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। अब हम डिस्कस करेंगे आपके रिकरिंग डिजिट्स के। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये भी आपका CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2023 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, पहले आप इस बार को सॉल्व करिए। भाई कितने के ऊपर बार है, आप कहेंगे 2 के ऊपर बार है, तो यानी कि 52 बटे में उतने ही 9 आ जाएंगे। ठीक है, भाग में है, देखिए यहां इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा आपका भाई 57 में से कितने के ऊपर बार नहीं है, 5 के ऊपर बार नहीं है, तो 5 सब्ट्रैक्ट करिए। अपॉन में कितने के ऊपर बार है, 1 के ऊपर, तो उतने 9 लिखिए। कितने के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर नहीं है, तो उतनी 0 लिखिए। तो ये बनेगा आपका 52 बटे में 90। ठीक है दोस्तों, ये भाग में है तो आप इसको गुना में लिख दीजिए, 90 बटे में 52। ठीक, और गुना में है 2 चौक 8 और 3 11/2। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। अब आप देखिए नीचे वाला मैं सॉल्व करता हूं आपके सामने, तो ध्यान से देखिएगा भाई, ये 2 पॉइंट ये बार है। पहले आप एक काम करिए, बार को बाद में यूज करेंगे, पहले आप इस ऑफ को सॉल्व करिए। कितना बनेगा आपका 2/11 गुना में 8,
तो कट कुछ रहा नहीं है, तो यानी कि 16/11 आ जाएगा ये तो। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 16/11। ठीक, अब आप इस बार को सॉल्व करिए। देखिए बार भाई दो पॉइंट से पहले दो है, तो दो को तो आप अलग ही लिख लीजिए। ठीक है, अब कितने के ऊपर बार है, आप कहेंगे 2 के ऊपर, तो 90 में उतने ही 9 लिख दीजिए। ठीक है, तो काटिए इसको, कितना बनेगा, 9 से काटिए, 9 ढाई 90, 9 से काटेंगे तो 11। ठीक है, 11 दूनी 22, 22 और 10 32/11। ठीक है दोस्तों, 11 दूनी 22 और 10 32/11। तो ये बनेगा आपका, ये तो आया आपका 32/11। अब ये एक भाग में है 16/11, तो आप इसको गुना में 11/16 लिख दीजिए। तो 11 से 11 कट जाएगा दोस्तों, 16 से कटेगा 2 बार। ठीक है, तो नीचे आया आपका कितना, सॉल्व होके 2। ठीक, अब देखिए ऊपर काटते हैं भाई, 52 से 52 कटेगा, और 11 से 9 बार कटेगा, 9 से कटेगा 10 बार, और 2 से कटेगा 5 बार। तो ऊपर आया आपका 5, नीचे आया 2, 5 का आधा 2.5 आपका आंसर होगा दोस्तों, 2.5। ऑप्शन सी आपका आंसर है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों, ये सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का अच्छा लेवल था पेपर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका एसएससी फेज 10 2022 का क्वेश्चन है। देखिए भाई 123 लिखिए पहले। ठीक है, बार कितने के ऊपर नहीं है, आप कहेंगे 12 के ऊपर नहीं है, तो यानी कि 12 घटा दीजिए अपॉन में। कितने के ऊपर बार है, आप कहेंगे 1 के ऊपर, तो उतने 9 लिखिए। कितने के ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर, तो उतनी 0 लिखिए। तो आपका 123 में से 12 जाएगा तो 111/900, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना था, ऑप्शन बी आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका फेज 10 का क्वेश्चन है दोस्तों। अगले महीने आपका जून में 27 से 30 जून के बीच में आपका फेज 11 का एग्जाम होना है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, आप ध्यान से समझते जाइएगा। ठीक है, 34 लिखिए पहले। 3 के ऊपर बार नहीं है तो 3 माइनस कर दीजिए। ठीक है, कितने के ऊपर बार है, 1 के ऊपर, तो उतने 9 लिखिए। कितने के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर नहीं, उतनी 0 लिखिए। 34 में से 3 जाएगा तो 31/90 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 57 है तो पूरा 57 ही लिखिए कंप्लीट, और कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर, तो 57/99 आंसर होगा। कट रहा है तो काट लीजिए, 3 से काट लीजिए। ठीक है, 19 30 57, 33 3 99, तो 19/33 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ये भी फेज 10 का क्वेश्चन था आपका। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं आपके सीरीज बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है, सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस, उनको आप ध्यान से समझिएगा। मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, उसी के आधार पे आप सॉल्व कर सकते हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब देखिए जब भी आपको इस तरीके से ये आपस में मल्टीप्लीकेशन में मिलेंगे, तो जो भी आंसर होगा आपका खुद 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर। ठीक है, ध्यान समझते जाइएगा ट्रिक। इस बार है को इस तरीके से आप तोड़िए कि इनके बीच में 1 का गैप हो, तो आप लिख सकते हो 4 गुना में 3। ठीक है, 4 गुना में 3, तो अगर यहां प्लस का साइन है तो आपका बड़ा वाला आंसर होगा, ऑप्शन बी आंसर है। अगले में मैं बताता हूं, अगर माइनस का साइन है तो छोटा वाला आंसर होगा। इसको आप तोड़ सकते हो 5 गुना में 6, तो माइनस का साइन है दोस्तों, तो आंसर होगा छोटा वाला, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके सिंप्लीफिकेशन के मैंने कोशिश की है कि जितनी भी आपकी टाइप्स हो सकती है, मैंने सारी टाइप्स आपको कवर की हैं। और देखिए प्रैक्टिस के लिए भी मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लिए हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों, पसंद आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ने के लिए शेयर करिए दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आपके पॉजिटिव कमेंट का वेट करूंगा और रिप्लाई दूंगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए ये टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जुड़ जाइए, यहाँ हर लेक्चर की पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ में अपलोड कर दी जाती है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।